नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों मैं मोहनलाल लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा छठी की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, दो महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, लेसन 11 और 12, और उसमें सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण, सरकार और लोकतंत्र। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चैप्टर छोटे छोटे हैं, इसमें 10 से 20 प्रश्न ही बन पाते हैं। तो ये लेके आया हूँ मैं आपको मात्र 10 मिनट में। दोस्तों 10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी चीज़ें आपको नई लगे वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, सहकारिता का मूल मंत्र है क्या है? सबका साथ सबका विकास, एक सबके लिए सब एक के लिए, सहकारिता जयते सर्वकार्यम सहकारिता। तो क्या है दोस्तों, इसका मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए सब एक के लिए, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला? बी वाला, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सहकारिता के मूल तत्व हैं। सहकारिता के मूल तत्व कौन कौन से हैं? सहकारिता में स्वैच्छिक सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से सदस्यों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे क्या इसमें सही है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न सिंपल रहते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में उनको बिना समझे करते हैं, तो सही की बजाय वो गलत हो जाते हैं। तो आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझिए। मैं आशा करता हूँ आपके 20 में से 20 ही प्रश्न क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। इतनी कोई ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी है। जैसे ये तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो बताइए 20, 12, 15, 18। बताइए आप जल्दी से, कितने? 15 सदस्य। प्राथमिक सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति है राजस्थान में, ठीक है। तो कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, उपभोक्ता, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। सारी प्रकार की सहकारी समितियां राजस्थान में चलती है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? बताइए 85, 92, 72 और 86। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। इसके साथ में डेट वर्ष लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा। ग्राहक, व्यापारी, उपभोक्ता, दुकानदार, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है उपभोक्ता। जब तक वस्तु का उपभोग नहीं करता है तब तक वो ग्राहक कहलाता है, लेकिन वस्तु को उपभोग करने के लिए अगर वो खरीदता है तो फिर वो उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न इस प्रकार से है, उपभोक्ता शोषण का प्रकार नहीं है। किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण नहीं होता है? तो घटिया वस्तु का देना, तौल में कम देना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य या राशि वसूल करना, बिल व रसीद नहीं देना। तो दोस्तों चौथा वाला है, बिल व रसीद नहीं देना। ये नहीं है, क्योंकि बिल व रसीद जो है हमको आगे रहकर लेनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न इस प्रकार से है, उपभोक्ताओं का निम्न में से कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उपभोक्ताओं को निम्न में से कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? बिल व रसीद लेना, मानक चिन्ह देखकर वस्तु का खरीदना, सामान का नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन व अवधि समाप्ति की जांच कर लेना चाहिए, उक्त सभी। तो सारी चीज़ें उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से मानक चिन्ह कौन से हैं? बताइए। ISI, एगमार्क, FPO, उक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी, ठीक है। ISI, एगमार्क और FPO ये सारे स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। ISI का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और इंडियन सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इनोवेटिव सर्विस इंस्टीट्यूट, और उक्त में से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों ISI एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी भी है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनल सर्विस इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटरनल सर्विस इंटेलिजेंस है, ठीक है। उसका यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिला स्तर पर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, कहाँ कर सकता है? बताइए। जिला न्यायालय, जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। कहाँ कर सकता है? बताइए। तो कहाँ कर सकता है? जिला उपभोक्ता मंच में वो जिला स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। जिला उपभोक्ता मंच जो है, यहाँ पर 20 लाख तक के मामलों की शिकायत की जा सकती है। कितने? 20 लाख तक के मामलों की शिकायत की जा सकती है, और 20 लाख से और 1 करोड़ तक की शिकायत जो है राज्य उपभोक्ता आयोग में की जाती है, और 1 करोड़ से ऊपर की जो शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जाती है। तो दो चीज़ें याद रखना इसमें, 20 लाख
और 1 करोड़, 20 लाख और 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ वाला याद रख लेना। 20 लाख से 1 करोड़ जो है ये राज्य उपभोक्ता आयोग है, 20 लाख से कम जो है जिला उपभोक्ता मंच है, और 1 करोड़ से ऊपर क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर दिन की अवधि में शिकायत के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। कितने दिन की अवधि में बताइए, कितने दिन की, 15, 20, 30, 40, तो कितने दिन की अवधि में दोस्तों, 30 दिन की अवधि में वो दूसरे न्यायालय में या ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, यदि उसको जो है उसकी सुनवाई नहीं होती है या उसको लाभ नहीं मिलता है तो। ठीक है, 13वां प्रश्न है दोस्तों, शिकायतकर्ता उपभोक्ता को न्यायालय आयोग क्या राहत दे सकता है? क्या विवादास्पद सामान सुधार, है ना, बदले में नया सामान दिलवाना और हानि की क्षतिपूर्ति। तो क्या कर सकता है, उपयुक्त में से या उक्त में से कोई भी एक काम जो है वो करवा सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले ये बताइए आप, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न के बाद में 14वां प्रश्न है, सहकारी समितियों का पंजीकरण कराया जाता है, कहाँ कराया जाता है? कलेक्ट्रेट, तहसील, सहकारिता विभाग, गृह विभाग। तो कहाँ कराया जाता है दोस्तों? सहकारिता विभाग में कराया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? तो 1957, 1965, 1905, 1907। तो दोस्तों कब हुई? 1905 में हुई। 1905 में कहाँ हुई? भिनाई कहाँ है? अजमेर है ना, अजमेर में जो है राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना हुई। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पहले से ध्यान होगी। 16वां प्रश्न है, हमारे देश में सरकार के स्तर हैं, सरकार के स्तर कौन कौन से हैं? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, उक्त सभी। तो दोस्तों क्या है? उक्त सभी, सारे स्तर की सरकार हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी सरकार राज्य व जनता के हित में निर्णय लेती है? लोकतांत्रिक, तानाशाही 2 बार हो गया, राजतंत्र। तो कौन सी लोकतांत्रिक सरकार जनता के हित में निर्णय लेती है? ठीक है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पाया जाता है चीन, भारत, रूस, उत्तरी कोरिया। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन की विशेषता है कौन सी? न्याय व समानता, जागरूकता व जवाबदेही, लोक कल्याण, उक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो बताइए कब की गई? 1985, 1986, 1984, 1989 कब की गई दोस्तों? तो 1989 में जो है ये आयु जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, और मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन जो है, इनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है, या राज्य चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय चुनाव आयोग? ये दोनों चीज़ें आप क्लियर करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।